नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान 2024। फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उन सभी को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन फरवरी 2024 अपडेटेड हैं और यह 2024 के करेंट अफेयर्स भी हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5 लोगों को। फ्रेंड्स, 2024 में 5 लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो 5 लोग कौन कौन हैं। तो पहले हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। दूसरे हैं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, इन्हें भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। तीसरे हैं वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन, इन्हें भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा और इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम रूप में भी जाना जाता है। चौथे हैं कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्हें भी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा। और पांचवे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि देश के 7वें उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो कुल 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। बात हो रही है भारत रत्न की, तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। अगला सवाल है कि असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जी को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई भारत के 46वें सीजेआई और पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे। अगला सवाल है कि महागौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निखिल वाघ। निखिल वाघ को महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। क्यों दिया गया उन्हें यह पुरस्कार? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में संस्कृति मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ओडिशा राज्य को मिला है। ओडिशा की झांकी की थीम विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर थी। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थी। अगला सवाल है कि उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसरो को। इसरो को उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। बात हो रही है इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। संस्थापक विक्रम साराभाई थे।
इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। अगला सवाल है कि मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सविता कसवाल, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली हैं। इन्हें मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की महिला पर्वतारोही को मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित सविता कंसवाल को किया गया है। साल 2022 में उत्तरकाशी जिले की एक चोटी फतेह करने गई सविता कंसवाल की हिमस्खलन की चपेट में आने से जान चली गई थी। अगला सवाल है कि जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स पुरस्कारों में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह 12वीं बार है जब चांगी हवाई अड्डे को यह प्रतिष्ठित प्रशंसा मिली है। बात हो रही है सिंगापुर की, तो सिंगापुर एशिया महाद्वीप में आता है। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग हैं। अगला सवाल है कि वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 132। कुल 132 लोगों को वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को दिया जाएगा, यानी कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल है कि 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 लोगों को। 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन ए नीमा सरीखानी। नीमा सरीखानी ने बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर बनाने के लिए वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 का खिताब जीता है। अगला सवाल है कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, जिन्हें उनकी फिल्म एनिमल के लिए 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया है 12वीं फेल फिल्म के लिए। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार का आयोजन 27 से 28 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में किया गया था। इसकी शुरुआत 1953 में की गई थी और प्रथम बार सम्मानित किया गया था 1954 में। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया है। अगला सवाल है कि गणतंत्र दिवस 2024 वर्ष समारोह में कितने व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 लोगों को।
गणतंत्र दिवस 2024 में 2 लोगों को वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सेवा और सुधार सेवाओं के कुल 1132 कर्मियों के लिए वीरता और सेवा पदक की घोषणा की गई है। इन पुरस्कारों को 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक 2 लोगों को दिया गया है, जिनमें स्वर्गीय सांवला राम बिश्नोई और स्वर्गीय शिशुपाल सिंह शामिल हैं। वीरता के लिए पदक 275 लोगों को दिया गया है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक 102 लोगों को दिया गया है और सराहनीय सेवा के लिए पदक 753 लोगों को दिया गया है। अगला सवाल है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बीना मोदी को। डॉक्टर बीना मोदी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान में डॉक्टर बीना मोदी एंटरप्राइजेज के मोदी ग्रुप की चेयरपर्सन हैं। डॉक्टर बीना मोदी को यह पुरस्कार को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित सम्मेलन में प्रदान किया गया है। अगला सवाल है कि किस भारतीय अभिनेता को 13वें इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शाहरुख खान। शाहरुख खान को 13वें इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोब म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिस मोमेंट। दिस मोमेंट एल्बम ने 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड्स जीता, जो फ्यूजन बैंड शक्ति का एल्बम है। सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार व्हाट वाज आई मेड फॉर को मिला है। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 का आयोजन 4 फरवरी 2024 में किया गया। आयोजन स्थल लॉस एंजल्स यूएसए में किया गया और संस्करण 66वां आयोजित हुआ 2024 में। अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या था? इनका नाम क्या था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फातिमा बीवी। फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थीं, जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी और देश की किसी भी उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी भी थी। अगला सवाल है कि वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6 लोगों को। वर्ष 2024 में 6 लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ष 2024 में 6 कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र सहित 80 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कीर्ति चक्र विजेता जो 6 लोग हैं उनके लिस्ट हैं, जैसे कैप्टन अंशुमान सिंह कीर्ति चक्र सम्मानित, हवलदार अब्दुल माजिद कीर्ति चक्र सम्मानित, सिपाही पवन कुमार कीर्ति चक्र सम्मानित, मेजर दीपेंद्र विक्रम बसनेत कीर्ति चक्र सम्मानित, मेजर दिग्विजय सिंह रावत कीर्ति चक्र सम्मानित और हवलदार पवन कुमार कीर्ति चक्र सम्मानित।
तो 2024 में कुल 6 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की स्थापना 1942 में हुई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। यह पुरस्कार इन्हें क्यों दिया जाता है? तो यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, यानी डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी, इन दोनों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रितु करिधल श्रीवास्तव एक भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर हैं जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में कार्यरत हैं। नवीन तिवारी एक भारतीय उद्यमी और इनमोबी के संस्थापक और सीईओ हैं। अगला सवाल है कि चौथे विंग्स इंडियन 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, यानी बेंगलुरु हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इन 2 हवाई अड्डों को चौथे विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह पुरस्कार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा प्रदान किए गए। पुरस्कार समारोह का आयोजन 18 से 21 जनवरी 2024 हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। अगला सवाल है कि असम सौरव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी हिमा दास जो कि एक एथलेटिक्स हैं, डॉक्टर किशन चंद नौरियाल कला और संस्कृति के क्षेत्र में, एल्विस अली हजारिका तैराकी के क्षेत्र में और नादी राम देवरू तिवा नृत्य के क्षेत्र में। तो इन 4 व्यक्तियों को असम सौरव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल है कि कितने लोकसभा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 सांसदों को। लोकसभा के 5 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि संसद रत्न सम्मान पुरस्कार, इस पुरस्कार में वैसे सांसदों को सम्मानित किया जाता है जिनका काम संसद में सबसे अच्छा होता है। 17 फरवरी 2024 को राजधानी दिल्ली में एक समारोह में यह पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल है कि 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर फिल्म को 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार लिली ग्लैडस्टोन को किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में भूमिका के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सिलियन मर्फी को ओपेनहाइमर में भूमिका के लिए दिया गया है। अगला सवाल है कि केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह पुरस्कार उन्हें क्यों दिया गया है? तो अत्याधुनिक क्षेत्र में उनके समर्पण और सेवा की एक महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें,
ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।